अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम छोटी ईद बड़ी खुशियाँ और मैं हूँ आपकी होस्ट अलीज़ा मुनव्वर। सबसे पहले तो व्यूवर्स आप सबको छोटी ईद की ढेरों खुशियाँ बहुत मुबारक हों। और व्यूवर्स आज मैं अपनी ईद सेलिब्रेट करने के लिए, रोही टीवी की टीम अपनी ईद सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हम ऐसे बच्चों के साथ जिनका कोई घर नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ इदारे उनको घर देते हैं, उनको पनाह देते हैं, उनको खाने को हर चीज़ उनकी कफालत की जाती है। तो व्यूवर्स आज मैं और मेरी टीम मौजूद हैं दारुल इत्फाल बहावलपुर में। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, हम उनसे बातें करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी ईद किस तरह से गुजरती है, वो अपनी ईद की खुशियाँ किस तरह से मनाते हैं, और वो जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है उनकी ईद किस तरह से गुजरती है, वो अपनी खुशियों को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनके बहन भाई सब कुछ तो यहीं पे हैं। तो वो उनसे जानेंगे हम कि उनकी ईद कैसे गुजरती है, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ पूरे दिन में करते हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की कामयाबी की, तो पाकिस्तान की कामयाबी ऐसे इदारों से नज़र आती है कि जैसे कि ये इदारे मौजूद हैं अब तक, जो कि ऐसे बच्चों की कफालत करते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ऐसे बच्चों का ख्याल रखते हैं। उनके खाने पीने से लेकर तमाम सहूलियात फराहम करना, ये तमाम चीज़ें, और उनकी हर ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखना, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। तो व्यूवर्स आज हम अपनी ईद सेलिब्रेट करेंगे इन बच्चों के साथ, और मैंने देखा है बच्चे बहुत सारी तैयारियां करके बैठे हुए हैं और बहुत सारी एक्साइटमेंट उनके अंदर नज़र आती है। हम कुछ बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को हम गिफ्ट्स भी देंगे ताकि उनकी इस ईद की खुशी को हम दोबाला कर सकें। तो आइए चलते हैं, हम उनके साथ आज की ईद सेलिब्रेट करते हैं। व्यूवर्स ईद मनाने के लिए आज हम मौजूद हैं इन बहुत प्यारे प्यारे बच्चों के साथ जिन्होंने बहुत प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए हैं और बहुत खूबसूरत सा तैयार हुए हुए हैं। तो इनके साथ आज हम ईद मनाएंगे, इनसे जानेंगे कि इनका पूरा दिन किस तरह से गुजरता है और क्या एक्टिविटीज़ करते हैं ये लोग। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सानिया साजिद। सानिया, आप मुझे बताएं कि आप ईद कैसे मनाती हैं? आपको पता है आज ईद है? जी आज ईद है। चलें जी, ईद मुबारक। थैंक यू। आपने तो मुझे कहा ही नहीं ईद मुबारक। मुबारक। ओके जी, खैर मुबारक। आप मुझे बताएं कि आप कैसे सेलिब्रेट करेंगी ये ईद? मजे मजे की चीजें खा के। ओह माय गॉड, मजे मजे की चीजें खाएंगी आप? अच्छा, तो क्या खाएंगी आप, जरा मुझे गिनवाएंगी? मिठाई खाते हैं हम। ओके, मिठाई खाएंगी और अच्छा मीठा पसंद है आपको, और क्या पसंद है? सेवइयाँ पसंद है। इसका मतलब आपको तो पसंद ही सिर्फ मीठा है ना? जी। अच्छा, मुझे आपको पता है मुझे भी मीठा बहुत पसंद है। अच्छा, तो आपको नमकीन इतना नहीं पसंद, राइस पसंद है? जी। राइस भी पसंद है। और खाने में सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है? राइस पसंद है। ओके, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपको अपने घर वालों की याद आती है? जी। आती है। तो फिर यहाँ पे तो आपको बहुत सारा प्यार भी मिलता होगा। जी। तो वो आपको जो याद आती है तो फिर आप क्या करती हो? जब मुझे याद आती तो मैडम के पास जाती हूँ, मैडम मुझे ये खिलाती है। अच्छा, जब आपको अपने घर वालों की बहुत याद आती है तो आप फिर मैडम के पास चली जाती हो, फिर वो आपके साथ खेलती हैं? अच्छा, हमारे साथ और भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनके साथ हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनको गिफ्ट देंगे क्योंकि इन्होंने हमें सुनाई थी एक बहुत अच्छी सी पोएम। ये रहा आपका ईद गिफ्ट। चलें जी, अब माइक दे दें। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपकी ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी है। अच्छा, नाम क्या है आपका? मुस्कान, आप कितने टाइम से, कितने अरसे से यहाँ पे हैं? 8 इयर्स, 8 साल हो गए। और आपकी एज क्या है? 14। अच्छा, आप 14 साल की हैं, लेकिन आप पिछले 8 साल से यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, घूमने के लिए कहाँ जाते हैं फिर आप लोग? यहाँ तो वैसे होटल वगैरह पे जाते हैं, यहाँ पे वो साल्टिंग पेपर है, ठीक है, उधर गए थे और मायदा में गए थे। अच्छा, तो अब आज के इस ईद के दिन को आपने किस तरह से प्लान किया है कि आप मेरे साथ तो एंजॉय करेंगी और हम आपको गिफ्ट्स भी देंगे, लेकिन आप किस तरह से आज का दिन गुजारेंगी? आज हम घूमने जाएंगे, लालसपारा जाएंगे। ओके, घूमने भी जाना है आप लोगों ने? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अरबानिया। क्या नाम है आपका? अरबानिया।
अरबानिया, ऐसे ही है? अच्छा जी, आप मुझे बताओ कि आपकी कितनी एज है? 6 साल? 6 साल की हो आप, ओके। और कितने टाइम से यहाँ पे हो आप? 2 साल हो गए। अच्छा, आप 2 साल से यहाँ पे हो, ओके। तो आप मुझे बताओ, आपको यहाँ पे मज़ा आता है? ठीक है, और आपको अपने घर वालों की याद आती है? आती है? अच्छा, तो जब आती है तो फिर आप क्या करती हो? कुछ मैं टीचर से फोन करवाती हूँ। अच्छा, और फिर आपके यहाँ पे दोस्त बने हुई हैं? दोस्तें हैं यहाँ पे? अच्छा जी, ठीक है। और आपने मुझे ईद मुबारक क्यों नहीं कहा? चले मुझे ईद मुबारक कहें। ईद मुबारक। ईद मुबारक, ठीक है जी, खैर मुबारक। और आप मुझे बताओ कि आप आज का दिन आपने सोचा है कि आप क्या क्या करोगी? मैं घूमने जाऊंगी, खेलूंगी दोस्तों के साथ। और कुछ भी नहीं। अच्छा, ठीक है। और ये इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत मेहंदी किसने लगाई है आपको? बड़ी आप ही ने लगाई है? जी। ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। अच्छा चलें जी, आप मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूर फातिमा है। नूर फातिमा। और नूर, आप मुझे ये बताइए कि आप 16 साल की हैं, तो आप यहाँ पर कितने टाइम से मौजूद हैं? 13 साल हो गए यहाँ आए हुए। 13 साल हो गए हैं आपको यहाँ पर आए हुए, ठीक है। तो आप अपनी ईद किस तरह से गुजारती हैं यहाँ पर? हमें 5 दिन पहले ही हमारी ईद की शॉपिंग शुरू हो जाती है। हम शॉपिंग करने जाते हैं, जूते लेने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं। हमारी मैम हमारे साथ जाती हैं, हमारी टीचर्स होती हैं, और हम शॉपिंग करके आते हैं। फिर हम चांद रात वाले दिन मेहंदियाँ वगैरह लगाते हैं। फिर हमारी मैम सुबह टाइम आ जाती हैं। फिर हम एक दूसरे से ईद मुबारक कह के फिर हम खाना खाते हैं। फिर खाना खा के हम घूमने जाते हैं। और आज के दिन आपने क्या सोचा है कि आप क्या करेंगी? आज के दिन मैं क्या होता है, खाना शाना खा के फिर हम घूमने जाएंगे लाल पहले सवारा। तो आपने जो ईदें सेलिब्रेट की हैं, और आज की जो ईद है वो आप किस तरह से मनाएंगी? मैं आज अपनी ईद मेहंदियाँ लगा के चूड़ियाँ पहनूंगी, और कपड़े नए पहनूंगी, जूते पहनूंगी, और एक दूसरे को ईद मुबारक कहेंगे, खाना शाना खाएंगे, घूमने जाएंगे। ठीक है। आपको अपने घर वालों की याद आती है? जी आती है। फिर घर के इतने हालात नहीं है कि हम अपने घर जाके ईद करें। फिर हम यहाँ ईद करते हैं, फिर जाते हैं, हमें छुट्टियाँ भी होती हैं, हम घर में ईद मनाते हैं जाके। बाबा के साथ जो आपकी अटैचमेंट थी, जिस तरह उनके साथ आपका वक्त गुजरता था, वो लम्हे और वो सारा कुछ आपको याद आता है? नहीं, मैं बहुत छोटी थी, 2 साल की थी जब मेरे फादर की डेथ हो गई। अच्छा। मुझे कोई याद नहीं है कि मैंने कितने लम्हे उनके साथ। लेकिन वो जो एक कमी होती है वो रह जाती है कहीं ना कहीं। जी रह तो जाती है, लेकिन हमें इतनी आसाइशें वगैरह दी हुई हैं कि हमारा वो पता नहीं लगता कि हम यतीम उस हैं। चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश की जाती है। और हमें बहुत ज़्यादा ठीक है, मतलब प्यार किया जाता है यहाँ। ठीक है, चलें जी, ईद की बहुत सारी खुशियाँ आप सबको मुबारक हों। मैं इस ईद को मनाने के लिए आप तमाम लोगों के साथ इसीलिए मौजूद हूँ कि आप लोगों की ईद की खुशियाँ जो हैं वो दोबाला हो जाएं। ठीक है, मज़ा आ रहा है आप लोगों को आज? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमें। चलें जी, मुझे खुद इन तमाम बच्चों के साथ ईद मना के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आऊँगी। लेकिन उससे पहले अभी जो मेरे पास गिफ्ट्स मौजूद हैं और मेरे पास तमाम बच्चे हैं, उनको मैं गिफ्ट्स दूँगी, और ये इनके ईद गिफ्ट्स हैं और ईद की बहुत सारी खुशियाँ होंगी इनके साथ। तो जी हम इनको गिफ्ट्स देंगे। ईद मुबारक बच्चों, ये हैं आपके गिफ्ट्स। और अनदर वन इज़ ईद मुबारक। अच्छा, ये बच्ची मुझे ईद मुबारक नहीं कह रही, ईद मुबारक कहें? चलें जी, ठीक है, वापस आऊँगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, प्रोग्राम देखते रहना है छोटी ईद बड़ी खुशी। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम छोटी ईद बड़ी खुशियाँ। और इसी के साथ जिन लोगों ने अब ज्वाइन किया होगा उनको ईद की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हों। और क्योंकि आज आपको पता है मैं मौजूद हूँ दारुल इत्फाल बहावलपुर में, जहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है, यतीम बच्चे हैं, और उनके साथ हम करेंगे आज ईद सेलिब्रेट, और कर रहे हैं हम अपनी ईद को सेलिब्रेट।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद की बहुत सारी खुशियाँ आपको मुबारक हों। आपको भी मुबारक हो। नाम क्या है बेटा आपका? अबीरा साजिद। अबीरा। ओके अबीरा, आपकी एज क्या है? 14। 14 साल की हैं आप, और आप कितने अरसे से यहाँ पे मौजूद हैं? 7 years। 7 ईयर से आप हैं, और किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 7th। 7th क्लास में पढ़ती हैं, ठीक है। और आप मुझे बताएं कि आप पिछले 14 कितने साल से यहाँ पे मौजूद हैं? 7 years। पिछले 7 साल से यहाँ पे मौजूद हैं, तो जो 7 साल अपने घर में गुजारे हैं, मुझे आप वो बताओ कि किस तरह महसूस होता है आपको यहाँ पर जो आप ईद मनाती हैं और जो डेली का आपका गुजर बसर होता है, क्या महसूस करती हैं? क्या कोई फ़र्क है ज़िंदगी में? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। घर में माँ बाप के साथ हुआ करते थे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद आती है। जब याद आती है तो दोस्तों को देखते हैं तो वो भी खेल रहे होते हैं, हमें उनके देख के बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है। फिर माँ बाप के अलावा और कोई है हमारे। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमें यहाँ और यहाँ पर इनकी कफ़ालत की जाती है। किस तरह से बच्चों को, तमाम बच्चों को एक इतना अच्छा इन्वायरमेंट देना और उनकी कफ़ालत करना बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, ये आपकी दोस्त हैं? ये मेरी दोस्त है। दोस्त भी है, बहन भी है, सब कुछ है? जी ठीक है। आपसे बात करूँगी मैं, आप माइक उनको दे दें। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है? सबा। सबा, आप मुझे बताओ आप किस क्लास में पढ़ती हो? 4th क्लास में। सबा, अगर मैंने ईद मुबारक नहीं कहा तो आपने भी मुझे, तो आपको तो फिर हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद होगी। जी। अच्छा, तो आपकी फैमिली नहीं है, आपके घर वाले नहीं हैं जी। तो क्या महसूस होता है आपको? क्या फ़र्क आ गया है ज़िंदगी में? वालिदैन के बगैर, माँ बाप के बगैर कमी महसूस होती है। वो प्यार, वो एहसास, कमी महसूस होती है हमें। जी। ठीक है, तो ईद में ऐसा क्या फ़र्क आया है? जब आप अपने घर होती थी, तकरीबन आपने 11 साल की हैं आप, तो 4 साल से आप यहाँ पे हैं, तो यकीनन आपने 7-8 साल तो अपने घर गुजारे हैं, तो क्या फ़र्क है उसमें, और किस तरह से आप वहाँ घर ईद मनाती थी और किस तरह से यहाँ मना रही हैं? उधर घर में फैमिली के साथ, वालिदैन के साथ ईद मनाते थे, लेकिन यहाँ पे अब मैडम वगैरह के साथ ईद मनाते हैं, इंजॉय करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ है, आपकी मेमोरीज़ हैं, आपकी यादें हैं अपने घर वालों के साथ? नहीं। तो जो आप इतना अरसा अपने घर आपने गुजारा है, तो वो याद नहीं आता? नहीं आता है ज़्यादा। आता है आपको? जी। अच्छा, तो फिर जब उदास हो जाती हैं बहुत ज़्यादा तो क्या करती हैं? मैडम के पास जाते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, तो मैडम हौसला देते हैं। मैडम कहती हैं ठीक है। तो क्या खाएंगी आज आप? राइस खाएंगी, और क्या खाएंगी? कबाब भी खाएंगी? बड़े मज़े की डिशेस खाएंगी तो आज तो आप, है ना? जी। और मुझसे मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा। आज मैं आप सबके साथ ईद मना रही हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। जी, हम भी बहुत खुश हैं। आप लोग भी बहुत खुश हैं, यकीनन। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और बच्चे हैं उनसे भी गपशप करेंगे, उनसे भी जानेंगे उनकी ईदें किस तरह से गुजरती हैं। व्यूअर्स, अब हम जा रहे हैं उन टीचर के पास जिनकी कि ये तमाम बच्चे, जितने भी मैंने इनसे बात की है, इन्होंने कहा है कि हम उन टीचर के पास जाते हैं, टीचर्स हमें बहुत प्यार करती हैं, और ये वो लोग हैं जो इनकी कफ़ालत कर रहे हैं, इनको बहुत सारा प्यार देते हैं, इनको अपने घर वालों की कमी महसूस नहीं होने देते। तो हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से अपनी ईद को खुशियों के साथ, इनके दुखों को, इनके गमों को ख़त्म करके किस तरह से मनाती हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। मेरे साथ अभी बच्चों की आया मौजूद हैं जो कि इनका ख्याल रखती हैं, इनको प्यार करती हैं, इनको खिलाने पिलाने से सुलाने तक हर चीज़ ये देखती हैं। तो हम इनसे बात करेंगे। और व्यूअर्स, जो बात मुझे अभी इन्होंने भी बताई कि ये ख़ुद भी यानी ये ख़ुद भी इसी इदारे से ताल्लुक़ है इनका, और ये ख़ुद भी यहीं थी क्योंकि इनका भी इस दुनिया में कोई नहीं था, और ये फिर उसके बाद इनकी ऐसी अटैचमेंट हुई इनसे कि इन्होंने यहीं पे उन बच्चों के साथ रहना शुरू कर दिया। तो इनसे हम खुद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रेशमा है। अच्छा जी, रेशमा, आप कैसी हैं? ठीक है। ठीक, हाँ जी। ईद की बहुत सारी खुशियाँ आपको जी मुबारक हों। खैर मुबारक हो आपको भी। अच्छा, आप मुझे पहले बताइए कि आप भी यहीं से थी, आपका ताल्लुक यहीं से था? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यहीं पे, मेरी यानी कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो फिर तो मैं यहीं पे ही मतलब रिहाइश मेरी रही है, और मैं यहीं पे ही पली बड़ी हूँ। फिर उसके बाद मेरी जॉब इधर हो गई थी, फिर मैंने मतलब इधर ही ज्वाइन कर लिया,
फिर यहीं पे मैं यानी तो कि बच्चों के वालिदैन साथ के बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन सा नहीं लगता? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही नहीं, बल्कि बहुत मुश्किल होता है। यकीनन हमें लगता है कि वालिदैन के बगैर जो ज़िंदगी है वो नामुमकिन सी होती है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो वालिदैन के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जी, क्या जी। एहसासात हैं उनके, और आप इस दुख से गुजरी, वो कहते हैं ना बिल्कुल। जिसका दुख होता है उससे ही अंदाज़ा होता है बिल्कुल। कि किस तरह से उसने उस दुख को काटा है, किस तरह से उसने वो लम्हात गुजारे हैं, और वो उसके दिमागी तौर पर, दिली तौर पर हर तरीके से उस पर असरअंदाज कर जाता है। और आप मुझे बताइए कि आप यहाँ के बच्चों का ख्याल रखती हैं, हर चीज़ करती हैं, तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं आपको? हमें शुरू में जैसे बच्चे यहाँ पे आते हैं कि लावारिस बच्चे यहाँ पे आते हैं, जब बच्चे शुरू में आते हैं तो बच्चे अपने यानी कि पेरेंट्स को, अपने यानी कि माँ बाप को बहुत याद करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब उनके माँ बाप नहीं होते, उन्हें संभालना उस बचपन में उन्हें ज़्यादा याद आती है, तो वो रोते हैं, उन्हें हम प्यार से मोहब्बत से समझाते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि देखिए मैं भी तो आपकी माँ हूँ ना, मैं भी तो आपके पास रहती हूँ, आपके पास हूँ, मैं आपके साथ। हम प्यार से फिर उन्हें समझाते हैं। फिर ये आपका, ये देखो ये बेबी, ये बच्चे भी हैं, यहाँ पे दूसरे बच्चों को दिखाते हैं हम उन्हें, ये देखो ये बच्ची छोटी सी आई थी और यहाँ पे अब ये देखो बड़े हो गए हैं, ऐसे आप भी पढ़ लिख जाओगे, बड़े हो जाओगे, फिर आप लोग एक अच्छे सीट पे जाओगे, ऑफिसर बनोगे। इस तरह ही यानी कि प्यार मोहब्बत से उन्हें यानी कि समझाते हैं। अगर जब इस तरह से रोते हैं फिर उन्हें चुप भी करवाते हैं। बाज़ दफ़ा रात को बच्चे उठते हैं, डर जाते हैं। बतौर इंसान जो कि अल्लाह पाक ने आपको बनाया है, आप पे ये फ़र्ज़ है, बिल्कुल ऐसा ही है। एहसास करना आप पे फ़र्ज़ है, बिल्कुल हम पे फ़र्ज़ है। हमारे अंदर ये एक, मैं तो इस बात को फील कर चुकी हूँ, मुझे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं तो इस बात को महसूस करती हूँ। अल्लाह पाक जी सबको सब्र दें और इस दुख से, इस परेशानी से लड़ने की ताकत दें और सबको खुश रखें। जी बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, हमने इनसे जाना और अभी और स्टूडेंट्स हैं और उनके साथ हम आज का दिन, ईद का दिन मना रहे हैं। हम उनसे जानेंगे, उनसे बातें करेंगे, ईद की खुशियाँ उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आऊँगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम छोटी ईद बड़ी खुशियाँ। वेलकम बैक व्यूवर्स, ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ चुकी हैं और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम छोटी ईद बड़ी खुशियाँ। व्यूवर्स, हमने बच्चों से बहुत सारी बातें कर ली हैं, उनके साथ हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं हमने, और अब हम आ चुके हैं खाने के टेबल पर, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने खाने को एंजॉय कर रहे हैं। तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे और हम खाना भी खाएंगे यकीनन, लेकिन पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। नाम क्या है आपका? महानूर। ओके महानूर, कितने साल की हैं आप? मैं 12 साल की। 12 साल की हैं आप, और कितने अरसे से यहाँ पे हैं? मैं अभी 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है, अच्छा। तो वो जो ज़िंदगी के जो 11 साल थे वो आपने अपने घर में गुजारे हैं? जी। घर पे जो ईदें होती थी और जो अब इस साल ईद है, अब जो गुजर रही है, आपको उसमें क्या फ़र्क नज़र आया? यही फ़र्क नज़र आया कि घर की याद आती है। घर की याद आती है, अच्छा। और खाने आप यहाँ पे यकीनन नो डाउट खाना बहुत अच्छा होता है, खाना हर जगह का बहुत अच्छा होता है, टेस्ट भी होगा, फ्लेवरफुल भी होगा, लेकिन क्या आपको अपने घर के खाने की याद आती है? जी। जो ममा के हाथ में जो फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, मिस करती हैं उसको? जी। ठीक है, तो कभी कोशिश की है कि आप किस तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो गई, मुझे बताएंगी? मेरी मम्मा मुझे छोड़ के गई थी ना, तब तो फिर उसके बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ दिल लगाना शुरू हो गई थी, फिर उसके बाद मैं पढ़ती थी। ठीक है, फिर यहाँ आपने दिल लगाना शुरू कर दिया। आप क्या खा रही हैं इस वक्त? मैं अभी सेवइयाँ खाई। सेवइयाँ खा रही हैं आपको पसंद हैं खाने में? जी। ठीक है, और ईद पे छोटी ईद हो, मीठी ईद हो और मीठा ना हो, ये कैसे मुमकिन है? ऐसे ही है। और आपके घर में जब ईद होती थी तो मम्मा क्या बनाती थी? मम्मा सेवइयाँ बनाती थी, बहुत सारी चीज़ें बनाती थी। क्या क्या बनाती थी? मम्मा सेवइयाँ बनाती थी, कस्टर्ड बनाती थी और बिरयानी भी बनाती थी। और आपको खाने में क्या पसंद है ज़्यादा, जो मम्मा बनाती थी उसमें से? बिरयानी पसंद थी। मिस करती है उस बिरयानी को? जी। अच्छा ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मलीज़ा है। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। आपको पता है मेरा नाम क्या है? नहीं। चलें गेस करें मेरा नाम क्या हो सकता है? मेरा नाम भी अलीज़ा ही है।
ओके, आप मुझे बताएं कि कितने साल से आप यहाँ पे मौजूद हैं? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं। तो जो आपने पिछली तमाम ईदें गुजारी अपने घर में जो गुजारी थी उनमें, और अब जो ईद यहाँ पे आप गुजार रही हैं, आपको क्या फ़र्क लगा है? कोई डिफरेंस है? जी, क्या फ़र्क है? घर में अम्मी खाना बनाती थी और घर की याद आती है। और अम्मी क्या बनाती थी? अम्मी बिरयानी बनाती थी, सेवइयाँ बनाती थी, कस्टर्ड बनाती थी और पकौड़े। ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी, उनको भी माइक दे दें, उनसे भी हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपका नाम आपको क्या भी। है? फातिमा। फातिमा। और आप कितने अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं? मुझे 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए हैं। तो मिस करती हैं घर के माहौल को? जी, कितना मिस करती हैं? क्या करती हैं जब बहुत याद आती है तो? बस फिर गुजरे हुए लम्हात को ही याद करते हैं। बिल्कुल, यकीनन जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता, और जो लम्हात गुजर जाते हैं, तकलीफ़ और दुख जो है वो तो रहता है कहीं ना कहीं ज़िंदगी में, और वो दुख जो है वो चलता रहता है साथ। शायद उसकी शिद्दत कम हो जाना स्टार्ट हो जाती है वक्त के साथ साथ, लेकिन वो दुख जो है वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में रहता है। व्यूअर्स, इस तरह के मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इनके इंचार्ज से बात करेंगे। तो ये वही इंचार्ज हैं जिनकी बच्चे बहुत सारी तारीफ़ कर रहे थे, और बच्चे कहते हैं कि हम उदास होते हैं जब भी, तो हम इन्हीं के पास जाते हैं। तो हम इनसे बात करते हैं, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जी ईद की बहुत सारी खुशियाँ आपको मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। और किस तरह से मैं जानना चाहूँगी कि आप अपनी ईद का जो दिन है आप यहाँ पे गुजार देती हैं इन तमाम बच्चों के साथ, तो वो किस तरह से गुजारती हैं? होता यूँ है, जिस तरह यूजली घरों में हम लोग जो हैं ईद सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह यहाँ पे दिन का आगाज़ होता है। बच्चे तैयारी करते हैं खाने के लिए, यहाँ पे बाकायदा स्टाफ मौजूद है, वो खाना बनाते हैं बच्चों के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने, स्पेशली जिस तरह आप छोटी ईद है तो सेवइयाँ, कस्टर्ड, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लाजमी। बिल्कुल, और जिस तरह मैं आज देख रही हूँ, मुझे ये इन्वायरमेंट देख के बहुत मज़ा आया है। मेरी ईद जितनी मैंने बचपन से लेकर अब तक जितनी भी मैंने ईदें मनाई हैं, उन तमाम ईदों में से ये ईद मेरी बेस्ट है, क्योंकि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं इन तमाम बच्चों के साथ अपनी खुशियाँ बांट रही हूँ। कहते हैं खुशी जितना बांटे आप उतनी बढ़ती जाती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ है, मैंने इतने लोगों के साथ अपनी खुशियाँ बांटी हैं कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इन सबको देख के। तो आप मुझे बताएं कि एज एन इंचार्ज आपको यहाँ पर बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत सारी मुश्किलात भी फेस करनी पड़ती हों। डेफिनेटली ऐसे है। आपको पता है ये मेरे पास इस टाइम 54 बच्चियाँ मौजूद हैं इंस्टीट्यूट में, तो आप ये समझें कि ये 54 फैमिलीज़ हैं। हर बच्ची का अपना एक बैकग्राउंड है, उसी बैकग्राउंड को लेके यहाँ पे बच्ची आती है। फिर स्पेशली जिस तरह के फैमिली क्राइसिस से बच्चियाँ गुजर के यहाँ पे आ रही होती हैं, तो वो बच्चों को उस लिहाज से यहाँ पे लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो बच्चे तो मेंटली भी बड़ा डिस्टर्ब होते होंगे। इशू होते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से बच्चे भी यहाँ पे उनकी प्लेसमेंट होती है, वो भी इनके साथ सेशन करते हैं। हम लोग खुद भी यहाँ पे बच्चों के साथ सेशंस करते हैं, क्योंकि अक्सर जो है वो बजाय इसके कि बाहर से आके वो काउंसलिंग बच्चे की करे, जब हम बच्चे को कंसोल करते हैं, बच्चे के पास बैठते हैं, बात करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसोल होता है। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, स्पेशली जो छोटी बच्ची हैं ना, मैं आती हूँ तो वो मुझे मदर कह के बुलाती हैं। कई दफ़ा मुझे हंसी आती है, मैं वैसे मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन ये भी मेरे बच्चों की तरह हैं, तो इनके साथ यानी कि एक एफिलिएशन डेवलप होती है, बच्चे एफिलेटेड होते हैं और हमसे, तो ये फिर सेट होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और कितने अरसे से आप यहाँ पे? मैं 6 इयर्स हो गए हैं मुझे यहाँ पे। फिर तो आपके यकीनन बहुत अच्छी एफिलिएशन होगी इन तमाम बहुत बच्चों के ज़्यादा साथ। अच्छी एफिलिएशन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जब मैं आई थी तो 5-6 इयर्स के थे, तो अब देखिए वो 12 इयर्स के बड़े हो गए हैं। छोटे बच्चे भी यहाँ पे हैं, तो इसी तरह है कि बहुत सारी चीज़ें भी हमें फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारे बच्चे कोऑपरेट। सॉरी, मैं आपकी बात को काट रही हूँ, लेकिन मैं इस बात पे बड़ा हैरान होती हूँ कि वो तमाम बच्चे हैं जिनका कोई भी नहीं है, जिनकी फैमिली नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे आते हैं तो वो तो मेंटली बड़ा अपसेट होते होंगे। डेफिनेटली ऐसे ही है। हम तसव्वुर नहीं कर सकते इस चीज़ का, लेकिन जिन पे बीत रही है, जो इस चीज़ को गुजार रहे हैं, वो किस तरह से यहाँ पे रहते हैं। देखिए, मैंने अभी आपसे बात की है ना कि बच्चों को साइकोलॉजिकल इशू होते हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को मिस करते हैं, क्योंकि एक सेटअप उनका एकदम ख़त्म हो जाता है, वो फिर यहाँ पे आते हैं, तो शुरू में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हमें बच्चों को कंसोल करना पड़ता है, उनकी फीलिंग्स को समझना पड़ता है, यानी कि हम उनके फादर का भी और मदर दोनों रोल प्ले कर रहे हैं।
تو اسی طرح بچوں کو لے کے چلتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بچہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بھی ایک نوبت آتی ہے کہ بچے یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ اس چیز کو اڈاپٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ ان کا گھر ہے. بالکل تو ایسا اسی ہی طرح ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت مزہ آیا مجھے یہاں پہ عید سیلیبریٹ کرنے کا بھی. بہت شکریہ. ویورز، یہ تھا آج کا عید اسپیشل پروگرام جو کہ ہم نے آج کی عید منائی ہے ان تمام بہت پیارے پیارے بچوں کے ساتھ. مجھے آج بہت مزہ آیا ہے، میں نے بہت انجوائے کیا ان تمام بچوں کے ساتھ. ہم نے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بھی کی ہیں، کھانا بھی کھایا ہے ان کے ساتھ، اور بہت مزہ آیا مجھے ان کے ساتھ. آج کی عید یقیناً میری تمام گزری ہوئی عیدوں سے بہترین تھی. مجھے بہت مزہ آیا آج، اور ہماری ٹیم نے بہت انجوائے کیا. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. عید مبارک بچوں. عید مبارک.